मेरा नाम नादिया है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। शुरू से ही मेरी तमन्ना थी कि मेरा अपना घर हो, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही थी। मेरे ससुर के इंतकाल के बाद ही मेरे जेठ और मेरे शौहर में अलहदगी हो गई। बस फिर क्या था, जिस घर में हम रह रहे थे बहुत जल्द ही उसका बंटवारा हो गया। मेरा जेठ इस बात पर बाजिद था कि ये मकान वही रखेगा। सो बड़ी पसोपेश के बाद उसने हमारे हिस्से की रकम हमें अदा की। ठीक उन्हीं दिनों शहर के मज़ाफ़ात में एक नई रिहायशी स्कीम का आगाज हुआ था और मुझे भी अपने नए घर की बेहद तमन्ना थी। लिहाजा मैंने अपने शौहर से इसरार किया कि यहाँ एक प्लॉट ले लेना चाहिए। मेरी ख्वाहिश को देखते हुए हाशिम ने फौरन ही उस स्कीम में एक प्लॉट खरीद लिया। जिस प्लॉट को हमने घर बनाने के लिए पसंद किया वहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त था। मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा घर इस तरह तामीर होना चाहिए कि ये दरख्त हमारे घर के आंगन में आ जाए। जल्द ही प्लॉट की तामीर का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया और चंद ही माह में मेरे ख्वाबों का घर तैयार हो गया। साथ ही हमारे आसपास और भी बहुत से नए मकान बन रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जिस रोज मेरा घर मुकम्मल हो गया। मैं अपने दोनों बच्चों और मियाँ समेत इस घर में शिफ्ट हो गई। मैं खुशी से फूले ना समा रही थी। चलो देर से ही सही, आखिरकार खुदा ने मेरी दुआ सुन ली थी और आज इस घर में हमारी पहली रात थी। हम सभी घर वाले काफी देर तक गप्पे लगाते रहे और तकरीबन रात 12 बजे के करीब सो गए। रात गए जब मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं अपने बिस्तर से पानी पीने के लिए उठी। मैं जैसे ही किचन में दाखिल हुई तो मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। छोड़ो छोड़ो, खुदा के लिए मुझे बचाओ। ये आवाज सुनकर मैं एकदम दहल गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लड़की किसी बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गई हो और अपनी जान बचाने के लिए चीख रही हो। मैंने फौरन ही अपने शौहर हाशिम को जगाया। अजी सुनते हैं, वो देखे ना किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही है। शायद वो किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है और बार बार मदद के लिए पुकार रही है। हाशिम फौरन से बाहर चले गए और अच्छी तरह छानबीन करने के बाद ही वापस आए। अरे यार नादिया, बाहर तो कुछ नहीं है, शायद तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। हाशिम की ये बात सुन के मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो वो लड़की बुरी तरह से चिल्ला रही थी और शायद ये भी हो सकता है कि उस लड़की की चीख पर ही मेरी आंख खुली थी। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरे शौहर उस लड़की की आवाज ना सुन पाए थे। बस फिर सारी रात मैं करवटें बदलती रही। नींद थी कि आंखों से कोसों दूर चली गई थी। तमाम रात यही सिलसिला चलता रहा। बार बार मुझे किसी लड़की की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। आखिर इसी परेशानी में न जाने कब मेरी आंख लग गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो फजर की नमाज का वक्त था। मैं जैसे ही नमाज पढ़कर कमरे से बाहर निकली तो सहन के बड़े दरख्त के नीचे मेरे शौहर नमाज पढ़ रहे थे। सुबह के उस वक्त खूबसूरत फिजा में एक अजीबो गरीब सी भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। उन्होंने जैसे ही नमाज से सलाम फेरा तो मैं उनके करीब जा बैठी। अरे हाशिम, ये कैसी खुशबू है? मैंने आज से पहले इतनी मअतर खुशबू कभी भी महसूस नहीं की। मगर मेरे शौहर हैरत भरी नजरों से मेरी जानिब देखने लगे। किस खुशबू की बात कर रही हो नादिया? मुझे तो कोई खुशबू महसूस नहीं हो रही। उनकी इस बात पे मुझे सख्त हैरत हुई। नाश्ते के बाद बच्चे स्कूल चले गए और मैं घर में सामान की सेटिंग करने लगी। थोड़ी ही देर बाद हाशिम भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोई कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैंने फौरन ही पलटकर पीछे की जानिब देखा तो कमरे में कोई भी मौजूद ना था। मैं फिर से अपने काम में लग गई। फिर अचानक मेरे कानों में एक लड़की की धीमी धीमी सी हंसी सुनाई दी। मैं एकदम से घबराकर पीछे की जानिब हटी और मुझे वो रात वाला वाकया याद आ गया। खौफ और हैरानी की एक सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैं कमरे से बाहर निकलकर अब बाहर सहन में आ गई थी। मैंने अपनी एक नजर आसमान की तरफ उठाई। ऐ खुदा, ये क्या माजरा है? बस फिर तमाम दिन मुझे कभी किसी के हंसने की और कभी रोने की आवाज सुनाई देती। मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता ये यकीन हो चुका था
कि ये आवाज उस बड़े दरख्त से ही आती है। हो ना हो, यहाँ जरूर कोई आसेब है, वरना बार बार एक ही लड़की की आवाज मुझे क्यों सुनाई देती है। अगली रात भी मेरे साथ फिर से वही हुआ। छोड़ो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। तमाम रात यही आवाज मुझे सताती रही। मैंने अपने शौहर से फिर से इस वाक़े का जिक्र किया तो वो मुझे ही पागल समझने लगे। देखो नादिया, ये आवाज, ये खुशबू, मैं जब से इस घर में आया हूँ मैंने तो कुछ भी महसूस नहीं किया। मुझे लगता है ये सब तुम्हारा वहम है, और अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई जिन भूत रहते हैं तो मैं तुम्हें कल एक बंगाली बाबा के पास ले जाऊंगा। मेरे दोस्त के मुताबिक उन बाबा ने बहुत से जिन भूतों को भगाया है। तुम फिक्र ना करो, बल्कि मैं उस बाबा को यहीं घर पे ही ले आऊंगा। अगले रोज मेरे शौहर उस बाबा को अपने घर ले आए। घर में दाखिल होते ही उस बाबा ने बड़ी हैरत भरी नजरों से उस दरख्त की जानिब देखा। अरे ओ बीबी, तू फिक्र ना कर, अब मैं आ गया हूं ना। दरख्त पर नजर डालने के बाद वो बंगाली बाबा फौरन ही मुझसे मुखातिब हुआ। मैं इस नाहिंजार को भगाकर ही दम लूंगा। ये क्या समझती है कि इसके दिल में जो आएगा वो करेगी। बंगाली बाबा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लोहे का चिमटा जोर जोर से बजाते हुए मेरी तरफ देखा और फौरन ही चौकड़ी मारकर उस दरख्त के नीचे बैठ गया। जा बच्ची, जल्दी से आग का अलाव ले आ ताकि हम अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। बंगाली बाबा की बात सुनकर मैं जल्दी से किचन में गई और वहां से आग का चूल्हा उठा लाई। बाबा ने फौरन ही दरख्त के नीचे धुनी सुलगाई और आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। ये मंजर इतना भयानक था कि मुझे अपने अंदर ही अंदर खौफ महसूस हो रहा था। मैं दिल ही दिल में शुक्र कर रही थी कि मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं। अगर वो ये नजारा देख लेते तो बुरी तरह से दहल जाते। थोड़ी ही देर बाद बाबा जी ने अपनी आंखें खोली और दरख्त की जानिब देखने लगे। जा, निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी आत्मा को जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं फौरन ही घबराकर हाशिम की पीठ से चिपक गई। उसी वक्त ऐसे महसूस हुआ कि जैसे जमीन पर जलजला आ गया हो। फिर अचानक ही बाबा जी हवा में उड़े। ये मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बंगाली बाबा को उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये नादीदा मखलूक इंतहाई ताकतवर है। बंगाली बाबा गिरता पड़ता हमारे घर से भाग गया, जबकि हम दोनों मियाँ बीवी हैरत भरी निगाहों से उसे भागता हुआ देखते रहे। उसके जाने के बाद मैं और घबरा गई। देखो हाशिम, हमें ये घर फौरन छोड़ देना चाहिए। ये ना हो कि ये बदरू हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। इतना कहकर मैं जोर जोर से रोने लगी, जबकि हाशिम की आंखों में भी अब मुझे खौफ नुमाया नजर आ रहा था। ठीक उसी रात को फिर से जलजला आया और जमीन जोर जोर से हिलने लगी। मैंने चीखते हुए हाशिम को जगाया। ये सारा मंजर देख के अब हाशिम भी बुरी तरह से खौफजदा हो चुके थे। नादिया, मेरा ख्याल है कि हमें शाह जी को ले आना पड़ेगा। तुम सच कहती थी, इस घर में कोई बड़ा आसेब है, मगर तुम फिक्र ना करो, शाह जी बहुत नेक और परहेजगार इंसान है। इंशाल्लाह वो हमारे लिए कोई हल जरूर निकालेंगे। बस फिर वो तमाम रात मैंने और हाशिम ने जाग कर गुजारी। अगले रोज हाशिम ऑफिस के बजाय सीधा शाह जी के पास गए और उन्हें अपने साथ घर ले आए। घर में दाखिल होते ही उनकी आंखें दरख्त की चोटी पर टिक गई। देखो मेरे बच्चों, इस दरख्त के ऊपर एक बेचैन रूह का बसेरा है, जो कि एक लड़की की रूह है। वो बहुत नेक थी, उसके साथ जुल्म हुआ है। इतना कहकर शाहजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद शाहजी किसी से मुखातिब हुए। देख बेटी, तेरे साथ जो जुल्म हुआ उसका अजाला तो रब की जात ही अदा कर सकती है। हम इंसानों के बस में कुछ नहीं। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। तू इस घर के बासियों को तंग मत कर। उस लड़की की रूह ने शाहजी को यह भी बताया कि उससे ज्यादती करने के बाद चंद लोगों ने उसे वहीं दफन कर दिया था। देखो बेटा, आज से 30 बरस पहले एक नीलम नामी लड़की को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। ये लड़की अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मगर यहाँ के एक वडेरे ने उसे अगवा करके उसकी असमत दरी की और बाद में पकड़े जाने के डर से
उस लड़की की गर्दन मरोड़ दी। इस लड़की का बूढ़ा बाप उसे हर जगह तलाश कर करके थक चुका था। जब उसे इंसाफ ना मिला तो आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। इतना कहकर शाहजी ने एक गहरी सांस ली। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। जब तक उस लड़की का बदला पूरा नहीं होगा वो ये दुनिया छोड़कर हरगिज नहीं जाएगी। अचानक ही एक लड़की की आवाज से हमारा पूरा घर गूंज उठा। देखो नादिया, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगी। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से देख सकती हूँ, लेकिन जो ज्यादती मेरे साथ हुई है उसे मैं कैसे बख्श दूं? मुझे मारकर इसी दरख्त के नीचे दफना दिया गया था। सो जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होता मैं यही रहूंगी। इतना कहकर उस लड़की की फिर से रोने की आवाज सुनाई दी। वो बुरी तरह से सिसक रही थी, जबकि मैं और हाशिम उसकी इस लाचारगी पर आंसू बहा रहे थे। मुझे अब अपने दिल ही दिल में उस लड़की पर तरस आने लगा था। अगले लम्हे ना चाहते हुए भी मैं उस लड़की से मुखातिब हुई। देखो नीलम, पाकबाज नीलम, मैं खुदा से ये दुआ करती हूँ कि वो तुझे इंसाफ जरूर दे। तुम एक पाक रूह हो, शायद हमारी वजह से तुम्हें यहाँ रहने में कोई तकलीफ हो। आज से ये घर तुम्हारा है। मुझे और मेरे बच्चों को बस तुम्हारी दुआएं चाहिए। ठीक अगले रोज हाशिम ने उस जगह की कब्र कुशाई कराई तो दरख्त के ठीक नीचे से उस लड़की की लाश बरामद हुई। हमने उस लड़की को गुस्ल देकर नमाज जनाजा अदा करने के बाद एक कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया, जबकि शाह जी ने उस जालिम वडेरे को ढूंढ निकाला और थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। मैंने अब अपने दिल में ठान ली थी कि ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि जिस जगह इतनी नाइंसाफी हुई हो भला वहां मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। अगर खुदा ने हिम्मत दी तो हम अपने लिए कोई और घर बना लेंगे। अगले रोज मेरे शौहर हाशिम ने किराए का एक घर ढूंढ निकाला। हम अब जल्द अज जल्द ये घर छोड़ देना चाहते थे। उस रोज मैं अपने रूटीन के कामों में मसरूफ थी और सामान की पैकिंग कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं समझी शायद बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक बुजुर्ग हाथ में लिफाफा लिए हुए खड़े हुए थे। मैंने बड़े ताज्जुब से उनकी जानिब देखा, क्योंकि आज से पहले तक मैंने कभी उनको ना देखा था। जी बाबा जी। अरे बेटा, मेरा नाम फयाजुद्दीन है और मैं इस रिहायशी कॉलोनी का हिस्सेदार हूँ। आज हमने कुरानंदाजी की थी कि किसी एक खुश नसीब को इस रिहायशी कॉलोनी में घर मुफ्त देंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी इस कॉलोनी में घर खरीदा था, तो इसलिए आपका नाम भी इस कुरानंदाजी में शामिल था। ये लो, ये हाशिम साहब का इनाम निकला है। इस स्कीम के पहले ब्लॉक में एक बना बनाया घर और ये उसके कागजात हैं। इतना कहकर उस बुजुर्ग ने वो कागज मेरी जाने बढ़ा दिए। बेटा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो बुजुर्ग मेरे हाथ में लिफाफा थमाकर चल दिए और मैं अल्लाह की इस करम नवाजी पर बेहद शुक्रगुजार थी। यकीनन मेरे अच्छे काम का मुझे अच्छा ही सिला मिला। जब हाशिम घर वापस आए तो मैंने उन्हें फौरन ही ये खुशखबरी सुनाई। अब हमें किराए के घर में रहने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने हमें अपने नए घर से नवाज दिया था। अगले रोज मैं उस घर में शिफ्ट हो गई और ठीक उसी रात नीलम मेरे ख्वाब में दिखाई दी। वो मुझे बहुत खुश नजर आ रही थी। नादिया, मुझे इंसाफ मिल गया। तुम्हें तुम्हारा नया घर मुबारक हो। इतना कहकर वो चली गई। आज 20 साल गुजर जाने के बाद मुझे अपने घर में हर सहूलत, हर सुकून मयसर है। मेरे बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, जबकि हाशिम अब एक बिजनेसमैन है। वो किसी ने सच ही कहा है, कर भला हो भला। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।